नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम स्केलेटल सिस्टम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने मस्कुलर सिस्टम को पिछले ही पार्ट में खत्म किया है। तो अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ क्लिक करके आप वो सभी क्लासेस देख सकते हैं। ये सभी क्लासेस आपके आने वाले यूपी टीजीटी एग्जाम, इसके अलावा बाकी स्टेट के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो। इन सभी के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी वीडियोस को, इन सभी क्लासेस को आप अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है? विच बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेग? तो इसके ऑप्शन है प्रगडंगिका, टिबिया, फिबुला या फीमर। तो देखिए, पहली हड्डी का नाम हिंदी में है प्रगडंगिका, इसको इंग्लिश में ह्यूमरस कहते हैं। बाकी नाम इंग्लिश में ही है, टिबिया, फिबुला और फीमर। तो आपको बताना है इनमें से पैर की हड्डी कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रगडंगिका यानी ह्यूमरस। ह्यूमरस जो बोन होती है ये हाथ में पाई जाती है, और ये हाथ के कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा टिबिया, फिबुला और फीमर ये तीनों ही हमारे पैर की हड्डियां हैं, ठीक है। फीमर पैर के ऊपरी हिस्से में और टिबिया, फिबुला पैर के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। और फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, यानी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, हड्डियों की कोमलता को कहते हैं व्हाट इज द सॉफ्टनेस ऑफ बोन कॉल्ड? तो हड्डियों की जो कोमलता होती है, जो सॉफ्टनेस होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डियों की कोमलता को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये हड्डी की एक बीमारी है। इसका मतलब होता है नरम हड्डियां, और इसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। तो हड्डियों की बीमारी को ऑस्टियोमलेसिस कहते हैं। इसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं और ब्रेक होने लगती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत हैं? ऑन व्हाट बेसिस आर द बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्लासिफाइड? तो इसके ऑप्शन हैं रचना एवं कार्य, स्थान एवं संबद्धता, परिमाण एवं आकार, संधि एवं गतिविधि। तो जो हमारी मानव शरीर की अस्थियां हैं उनको किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिमाण और आकार, वॉल्यूम और शेप। मानव शरीर में जो अस्थियां पाई जाती है उनको उनके शेप और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है, जैसे लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, चिकनी हड्डी, चपटी हड्डी, चौड़ी हड्डी, बेडोल हड्डियां, सिस्मॉइड बोन्स। ये क्लासिफिकेशन है हमारी मानव की अस्थियों का, जो कि वॉल्यूम और शेप के आधार पर होता है, यानी परिमाण और आकार के आधार पर। नेक्स्ट, ऑक्सीपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द ऑक्सीपिटल बोन लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में, पाँव में या हाथ में। तो ऑक्सीपिटल बोन जो हमारे शरीर में पाई जाती है वो कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खोपड़ी में। ऑक्सीपिटल जो हड्डी होती है वो खोपड़ी में पाई जाती है। ये स्कैल्प नहीं, स्कल, ये बोन हमारी खोपड़ी के पीछे निचले हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है, इज ऑस्टियोलॉजी अ स्टडी? तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसके ऑप्शन है मांसपेशी, अस्थि, जोड़ या तंत्रिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्थि। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और मांसपेशी के अध्ययन को मैं आपको बता चुका हूँ, मायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, पेरिटल अस्थि स्थित होती है, वेयर इज द पेरिटल बोन लोकेटेड?
तो इसके ऑप्शन है खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में, पाँव में या हाथ में। तो आपको बताना है कि पैरेटल बोन कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खोपड़ी में यानी स्कल में। पैरेटल हड्डी हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट, शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? व्हाट डज द टर्म फ्यूजिफॉर्म रिफर? तो इसके ऑप्शन है अस्थि पेशी से, हृदय पेशी से, चिकड़ पेशी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शब्द फ्यूजिफॉर्म जो है वो अस्थि पेशी से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अस्थि पेशी यानी स्केलेटल मसल। नेक्स्ट, स्टर्नम स्थित है। वेयर इज स्टर्नम लोकेटेड? तो आपको बताना है स्टर्नम कहाँ पे होता है। तो इसके ऑप्शन है पैर में, हथेली में, छाती में या खोपड़ी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छाती में। स्टर्नम हमारे चेस्ट या फिर कह सकते हैं थोरेसिक में होता है। जो हमारी पसलियां होती हैं उनको जो आपस में जोड़ता है वही होती है स्टर्नम बोन। ठीक है। नेक्स्ट, स्कैपुला स्थित है। वेयर इज स्कैपुला बोन लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है टांग में, कूल्हे में, ऊपरी पश्च में या भुजा में। तो स्कैपुला बोन कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊपरी पश्च में। स्कैपुला बोन जो होती है वो हमारे अपर बैक में पाई जाती है। जो हमारा शोल्डर का बैक होता है उसमें स्कैपुला हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट, कूल्हे का जोड़ वर्गीकृत है। इज द हिप जॉइंट क्लासिफाइड? तो इसके ऑप्शन है मुख्य संधि, कब्जा संधि, काठी संधि या कंदुक खलिका संधि। तो कूल्हे के जोड़ में कौन सी संधि होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो कूल्हे का जोड़ होता है उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? तो इसमें एक हड्डी जो होती है उसका एक हिस्सा ऐसा होता है कि ये उभरा हुआ, इसे बॉल का उभरा हुआ हिस्सा होता है, और जो दूसरी हड्डी होती है उसका हिस्सा होता है प्याले की तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है। और ये दोनों आपस में फंसी होती है, ये होती है कंदुक खलिका संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कब्जा संधि का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट? तो आपको बताना है कि इनमें से हिंज जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है कंधा, घुटना, टखना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घुटना। घुटने का जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट जो होती है वो कब्जा जैसे होता है ना दरवाजे का, इस तरीके की संधि होती है। इसमें मूवमेंट एक तरफ ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, शोल्डर गिडल में हड्डियां होती हैं। व्हाट आर द बोन्स ऑफ शोल्डर गिडल? तो शोल्डर गिडल जो होती है उसमें कौन सी हड्डियां होती हैं? तो इसके ऑप्शन है चेहरा, पसलियां, स्फिनाइड हड्डी या क्लेविकल तथा स्कैपुला। तो जो शोल्डर बोन होती है वही मैंने आपको बताई, स्कैपुला होती है जो हमारे बैक में पाई जाती है। तो एक तो यहाँ से आपको मिल जाएगी स्कैपुला और दूसरी क्या हो जाएगी, क्लेविकल। तो जो शोल्डर गिडल होती है इसमें क्लेविकल और स्कैपुला बोन होती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को कहा जाता है। द जॉइंट बिटवीन टू पार्शियल बोन इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है पैरेटल सूचर, लिम्फेडॉइड सूचर, सजिटल सूचर या कोरोनल सूचर। तो दो पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सजिटल सूचर। दो पार्श्विक हड्डियों के जोड़ को सजिटल सूचर कहते हैं। नेक्स्ट, इथमॉइड हड्डी संबंधित है। इज इथमॉइड बोन रिलेटेड? तो आपको बताना है इथमॉइड बोन कहाँ पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है माथे में, कानों में, जबड़े में या नाक में। तो इथमॉइड बोन कहाँ पाई जाती है? तो ये है ऑप्शन डी, नाक से। इथमॉइड बोन नाक से संबंधित है, ये हमारे नोज की बोन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका कितनी होती है? हाउ मेनी थोरेसिक वर्टेब्रे आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसके ऑप्शन है 12, 7, 5 या 10। तो मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका यानी थोरेसिक वर्टेब्रे कितनी होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12। मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका 12 होती हैं। नेक्स्ट, सभी साइनोवियल संधियां हैं। ऑल द साइनोवियल जॉइंट्स।
तो जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो किस तरीके के जॉइंट होते हैं? तो इसके ऑप्शन है अचल, अल्पचल या सचल, या केवल सरकने वाले यानी इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल या ओनली स्लाइडिंग। तो जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं सचल यानी मूवेबल। शरीर में सबसे ज्यादा आम प्रकार के जोड़ यही होते हैं, चाहे वो हिंज जॉइंट हो, चाहे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चाहे पिवट जॉइंट, ये सभी ही सचल यानी साइनोवियल संधियां हैं। नेक्स्ट, कपाल अस्थियां उदाहरण हैं। क्रैनियल बोन्स आर एन एग्जाम्पल। तो इसके ऑप्शन है छोटी अस्थियों का, चपटी अस्थियों का, टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों का, लंबी अस्थियों का। तो क्रैनियल में यानी जो हमारी खोपड़ी में जो हड्डियां पाई जाती है, हमारे सर में क्रैनियल एरिया में हड्डियां पाई जाती हैं, वो किस तरीके की होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चपटी हड्डियां, फ्लैट बोन्स। जो हमारे क्रैनियल बोन्स होती हैं वो चिपटी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, गाउटी अर्थराइटिस का कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ गाउटी अर्थराइटिस? तो इसके ऑप्शन है सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्लड यूरिया का बढ़ना, सीरम क्रिएटिन का बढ़ना, रोमेटिक फैक्टर। तो गाउटी अर्थराइटिस का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना। सीरम यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें गाउटी अर्थराइटिस हो सकता है। इसमें घुटने, टखने, कोहनी और अंगूठे, इन सभी जोड़ों में दर्द रहता है। नेक्स्ट, कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। व्हाट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट? तो इसके ऑप्शन है घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, उंगली का जोड़ या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, नी जॉइंट में हिंज जॉइंट होता है, ये अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जो हमारी कोहनी का जॉइंट और उंगलियों के बीच का जो जॉइंट होता है यानी जो फ्लेंजेस होती हैं, उनमें जो जॉइंट होता है वो भी हिंज जॉइंट होता है, और कोहनी का जॉइंट भी हिंज जॉइंट होता है। तो ये तीनों ही हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, हड्डी जिगोमैटिक किसमें मौजूद होती है? द बोन जिगोमैटिक इज प्रेजेंट इन। तो जिगोमैटिक नाम की एक बोन होती है हमारे शरीर में, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो इसके ऑप्शन है वर्टिब्रल कॉलम, ऊपरी अंगांग, खोपड़ी या निचले अंगांग। तो जाइगोमैटिक बोन कहाँ पे होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खोपड़ी। जाइगोमैटिक बोन जो होती है वो हमारे खोपड़ी यानी हमारे स्कल में होती है। जाइगोमैटिक बोन फेस बोन है एक, ठीक है, हमारे क्रेनियल बोन्स में ही काउंट होती है, इसलिए इसको ऑप्शन सी इसका सही माना जाएगा। और इसी को हम चीक बोन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को के माध्यम से मापा जाता है। लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन इज मेजर्ड थ्रू। तो इसके ऑप्शन है वर्टिब्रोग्राफ, स्कोलियोमीटर, इंफ्रास्कोलियो या गोनियो स्पाइन। तो लेटरल डेविएशन जो होता है स्पाइन में वो कैसे मेजर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कोलियोमीटर। स्कोलियोमीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम रीढ़ की हड्डी के लेटरल डेविएशन को मापते हैं। नेक्स्ट, उरोस्थी भाग है, स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ। देखिए, अभी स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है अभी मैंने बताया था। तो इसके ऑप्शन है वक्ष कशेरुक का, श्रोणि मेखला का, अंश मेखला का, या इनमें से कोई नहीं। तो उरोस्थी किसका पार्ट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थोरैसिक वर्टिब्रा। उरोस्थी यानी स्टर्नम हमारे थोरैसिक रीजन में पाया जाता है, जो कि पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, प्रथम कशेरुका को कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट वर्टिब्रा? तो हमारे बॉडी में जो वर्टिब्रास पाई जाती हैं उसमें हर वर्टिब्रास को किसी न किसी नाम से जाना जाता है, उनको डिवाइड किया गया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे डिवाइडेड है। तो उसमें जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, जो पहली वर्टिब्रा है यानी जो पहली कशेरुका है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसके ऑप्शन है अक्ष, मेरुरज्जु, एटलस या पॉर्सिका। तो जो पहली कशेरुका होती है उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं, इसको C1 भी लिखते हैं, ठीक है। जो C1 होती है वो एटलस के नाम से जानी जाती है। अब ये C1, T1, C2 ये सब क्या होता है, L1, ये मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होइए। नेक्स्ट,
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किन में सबसे आम है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आर मोस्ट कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसके ऑप्शन है बुजुर्ग महिलाओं में, युवतियों में, बच्चों में या वयस्क में। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो कि एक हड्डियों में होने वाला फ्रैक्चर है, वो किसमें सबसे कॉमन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां नरम होती हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के मांसपेशी संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता और कोई जोड़ या अंग में गति नहीं होती है? Which type of muscle contraction involves no changes in the length of the muscle and no movement in any joint of the limb? तो इसके ऑप्शन है बैलिस्टिक संकुचन, आइसोटोनिक संकुचन, आइसोकाइनेटिक संकुचन या आइसोमेट्रिक संकुचन। तो मैंने मांसपेशी संकुचन में आपको बताया था कि 3 तरीके के होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। तो यहाँ पे पूछा है कि मांसपेशी संकुचन वो कौन सा है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई नहीं बढ़ती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें मसल्स की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आइसो। आइसो को मतलब होता है सेम रहना यानी समान, ठीक। और मेट्रिक का मतलब होता है, मेट्रिक कहाँ से लिया गया? तो ये मीटर से होता है। और मीटर क्या होता है? ये लंबाई मापने की यूनिट है। तो मेट्रिक मतलब ये लंबाई से जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि लंबाई में कोई परिवर्तन यानी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइसो हो गया सेम यानी समान। तो जब लेंथ समान रहेगी तो वो आइसोमेट्रिक होगा, सेम। आइसोटोनिक में आइसो का मतलब हो गया समान, टोनिक मीन्स टोन यानी जो भी भार वगैरह जो भी हमने दिया है प्रतिरोध वो सेम है, ठीक। इसमें मतलब भार चेंज नहीं हो रहा है, तो ये इसमें लेंथ चेंज होती है, तो ये हो गया आइसोटोनिक। ऐसे आइसोकाइनेटिक यानी काइनेटिक का मतलब गति से होता है ना, तो इसमें गति जो हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है वो एटीट्यूड होता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसमें टोन बदल सकती है लेकिन मूवमेंट बदल नहीं सकता, और लंबाई चौड़ाई मसल्स की चेंज होती है, इसलिए ये हो जाएगा आइसोकाइनेटिक। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। वैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से मसल कॉन्ट्रैक्शन समझाया है। उसकी मैं लिंक आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आपको ये आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक के तीनों कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, कील संधि संबंधित है, पिवट जॉइंट इज रिलेटेड टू। तो इसके ऑप्शन तंतु संधि, पास्थि संधि, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कील संधि जो होती है यानी पिवट जॉइंट जो होता है वो एक तरीके का साइनोवियल जॉइंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि कील संधि यानी पिवट जॉइंट का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूछा गया था यूपीपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीएससी के एग्जाम में, उसमें इन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए माना था। लेकिन क्योंकि आप सभी ने पढ़ा ही है, पिवट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होता है और इसमें मूवमेंट होता है, ये मूवेबल जॉइंट है, तो इसलिए आपको पता ही है कि ये साइनोवियल होगा, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट कौन से जॉइंट होते हैं? तो ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। ये जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे स्कल की यानी क्रेनियल बोन्स में पाए जाते हैं। जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं उनमें ये जॉइंट पाया जाता है जो हिलती नहीं है। कार्टिलेज जॉइंट कौन से होते हैं? तो ये होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये हमारे पाए जाते हैं रीढ़ की हड्डी में, ठीक। तो पिवट जॉइंट जो होता है, पिवट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हमारी गर्दन में पाया जाता है। जो हम गर्दन ऐसे से घुमा सकते हैं ना, वो पिवट जॉइंट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन एक बार जब ये यूपीपीएससी में पूछा गया था तो उन्होंने इसका आंसर फाइब्रस जॉइंट माना था, जो कि गलत है, आप सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूबॉइड अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है? वेयर इज क्यूबॉइड बोन फाउंड इन द बॉडी? तो इसके ऑप्शन है श्रोणि क्षेत्र, पैर, खोपड़ी या हाथ। श्रोणि मतलब पेल्विक, ठीक है। तो क्यूबॉइड बोन कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैर में। क्यूबॉइड बोन हमारे पैर यानी यहाँ पे लेग लिखा है, यहाँ फुट में
पाई जाती है। तो जो क्यूबॉइड बोन है ये हमारे फुट में यानी हमारे पैर में पाई जाती है। जो हमारे पैर में यानी फुट में जो टार्सल्स बोन होती हैं उनमें से एक बोन है ये क्यूबॉइड बोन। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी सिस्मॉइड अस्थि है। द लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन इज, तो इसके ऑप्शन है स्कैपुला, नितंब अस्थि, फीमर या पटेला। तो सबसे बड़ी सिस्मॉइड बोन कौन सी है? तो सिस्मॉइड बोन क्या होती है पहले आप ये जान लीजिए। तो जो सिस्मॉइड बोन्स होती है ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ये हमारे शरीर के बहुत से जोड़ों में पाई जाती है। करीब 5 से 6 जगह पे ये सिस्मॉइड बोन्स पाई जाती हैं। और जो सबसे बड़ी सिस्मॉइड बोन है वो है पटेला। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटेला। पटेला एक सिस्मॉइड बोन है। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल? तो मानव खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं 20, 22, 24 या 28। तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी लोग यहाँ देखें तो मानव खोपड़ी में जो है वो टोटल होती है 28 बोन्स। ठीक है। अब इसमें जो हमारा कपाल का एरिया होता है यानी क्रेनियल या स्कल का एरिया, कपाल जिसको कहते हैं, इसमें पाई जाती है 8 बोन। ठीक है। चेहरा यानी फेस, कपाल यानी क्रेनियल। ठीक है। फेस में पाई जाती है 14 बोन। ठीक। और कान यानी ईयर में पाई जाती है हमारी 6 बोन। 3+3, एक कान में 3 बोन होती है। ठीक। तो देखिए कपाल की 8 तो आप याद रख सकते हैं, फेस में 14 होती हैं। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 14 फरवरी। 14 फरवरी को क्या होता है सबको पता है, वैलेंटाइन डे होता है। तो इसको याद करो फेस डे के नाम से। तो इसकी डेट से आपको याद हो जाएगा फेस डे 14 फरवरी। ठीक है। ऐसे याद करोगे तो चेहरे की हड्डियां कभी नहीं भूलोगे। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। कैसे? फेस डे मनाया जाता है 14 फरवरी को। ठीक है। और कान में 6 बोन्स होती हैं, ये तो सबको ही पता है। एक कान में 3, 2 कान होते हैं, तो टोटल 6 बोन। तो ऐसे टोटल कितनी हो गई? 14 + 6 + 8 = 28। तो हमारी पूरी खोपड़ी में 28 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, स्कोलिसिस से संबंधित एक आसनी विकृति है। स्कोलिसिस इज देयर अ पोस्चर डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू। तो इसके ऑप्शन है पैर, कलाई, रीढ़ या हाथ। तो स्कोलियोलिसिस जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, एक आसनी विकृति है, ये कहाँ पे होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। स्कोलियोलिसिस जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। स्कोलियोलिसिस जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये इस तरीके से लेफ्ट राइट मुड़ जाती है। ठीक है। यानी तिरछी विरछी हो जाती है। इसी बीमारी को हम कहते हैं स्कोलियोलिसिस। ये एक पोस्चरल यानी आसनीय विकृति है। तो स्केलेटल सिस्टम के इस पार्ट में इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।